आज हम बात करेंगे उन गलतियों के बारे में जिनको अधिकांश स्टूडेंट्स अपनी परीक्षा से पहले करते हैं। उन गलतियों को करने से बच्चे उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं जितना कि उन्होंने करने के लिए जितना उन्होंने प्रैक्टिस की होती है। तो आइए हम बात करते हैं उन गलतियों के बारे में जो कि ज्यादातर बच्चे परीक्षा से पहले करते हैं। परीक्षा से पहले किसी भी धारदार वस्तुओं या औजारों के साथ न खेलना। बच्चों में अधिकांश से बात देखी जाती है कि परीक्षा से पहले वो किसी ऐसी चीजों में जो मशीन हो, कुछ बच्चे मशीनों को बहुत पसंद करते हैं, तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, बिजली से खेलना या किसी ऐसे मशीन के पास जाना जिससे बहुत ही धारदार चीजें बनी हो, इस तरह की जो चीजें होती हैं उनसे बच्चे हैं खेलने लगते हैं। या लड़कियां ज्यादातर सब्जियां काटना या कुछ निडल्स के काम करना, इस तरह के काम नहीं करने चाहिए, आग के पास नहीं जाने चाहिए, जिनकी वजह से कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप हार्म हो जाते हैं और उनसे नुकसान होने से आपको अगले दिन या तो परीक्षा आप दे नहीं पाते हैं या देते भी हैं तो वैसा परफॉर्मेंस आपका नहीं जाता है। तो कोशिश यही करिए कि आप परीक्षा से पहले इन सारी चीजों से दूर रहें। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा है हमारा अनुचित खान पान। परीक्षा से पहले कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जल्दबाजी में कुछ ऐसे खाने पसंद करते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं होता। कुछ बच्चे जंक फूड खा लेते हैं, कुछ बच्चे फास्ट फूड खा लेते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बिल्कुल ही खराब होता है। अब ऐसे में होता क्या है, जल्दबाजी में हम उन खाने को तो खा लेते हैं, उन फूड्स को तो हम खा लेते हैं, लेकिन उसका साइड इफेक्ट ये होता है कि या तो बच्चे की हाजमा जो है वो खराब हो जाता है। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि गर्मी होने की वजह से वो ठंडा पानी पी लेते हैं, तो उनके गले में जो होती है खराश हो जाती है, जैसे फीवर भी आता है, कोल्ड भी हो सकता है। तो इस तरह के खान पान को तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। साथ में ऐसे खाने को नहीं खाना चाहिए जिससे कि आपका हाजमा खराब हो या आपके पेट में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हो। तो ये है आपका दूसरी गलती जो आपको कभी भी परीक्षा से पहले नहीं करना चाहिए। अब आइए बात करते हैं तीसरी गलती की। तीसरी वो कौन सी गलती है? तीसरी गलती है खान पान में कमी। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि खाना बिल्कुल ही खराब खाते हैं और कुछ बच्चे ऐसे करते हैं जो कि कम खाना खाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि लगातार पढ़ाई करने से हमारे अच्छे मार्क्स आते हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। आपको बीच बीच में अपने आप को हाइड्रेटेड रखने की जरूरत होती है, इसीलिए आप कभी कभी पानी पीजिए, बीच में रुक के चाय या कुछ भी नाश्ता लीजिए या थोड़ा सा विश्राम कीजिए, घूम फिर करके आइए। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा अंतराल रखने से आपका मन भी फ्रेश हो जाएगा और आप अच्छे से उसको याद भी कर पाएंगे। तो जरूरी है कि आप खान पान पे अच्छे से ध्यान दें। ये रही आपकी तीसरी गलती जो बच्चे ज्यादातर परीक्षा से पहले करते हैं। अब आइए चौथी गलती पे। चौथी गलती है भरपूर नींद ना लेना। अगर भरपूर नींद नहीं लेते हैं तो उसका सीधे सीधे आपके स्मरण शक्ति, आपके लर्निंग पे पड़ता है। आप कितना भी पढ़ लीजिए, अगर आप अच्छे से नींद नहीं लेते हैं तो इससे यह होता है कि आपका दिमाग जो होता है वो बिल्कुल ही अस्त व्यस्त हो जाता है। उसको आपकी बातें जो होती है वो उसको अपने अंदर रखने की उसकी कैपेसिटी जो होती है वो कम हो जाती है। इससे कितने सारे इसके दुष्परिणाम होते हैं। परीक्षा में आप कंफ्यूज होने लगते हैं कि ये चीजें सही है या ये चीजें, आप दूसरे आंसर्स को मिक्सअप करने लगते हैं। आप बहुत ही तरह की आपकी जो संदेह जो होती है उसकी स्थिति बन जाती है या कभी कभी आपको याद भी नहीं रह जाता। तो इस तरह से बिल्कुल नहीं करना है। नींद न लेने से आपको आंखों में भी प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से लिखने बैठते हैं तो आपको नींद आने लगती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। परीक्षा से पहले आपको भरपूर नींद लेना है। गलती करते हैं वो होता है लगातार पढ़ाई करना या लगातार किताबों के पास बैठे रहना। बहुत सारे बच्चों में ऐसा देखा जाता है कि वो ज्यादातर किताबों के पास बैठे रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम जितने देर तक यहाँ रहेंगे, उनको अपने मन को एक झूठी सी तसल्ली दे रहे होते हैं कि हमने आज बहुत पढ़ाई की है। लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो कि 1.5 से 2 घंटे के बाद लगातार अगर मन से पढ़ाई कर ले तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उससे ज्यादा वो बैठ करके बहुत ज्यादा पढ़ ले। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो 3 घंटे या 3 से 4 घंटे भी पढ़ लेते हैं, लेकिन सामान्य अगर तौर पे देखा जाए तो सभी सामान्य व्यक्ति 1.5 से 2 घंटे तक ज्यादातर पढ़ने के बाद से वो नहीं पढ़ सकते। तो ये जो गलती है कि हम लगातार किताबों के पास बैठते हैं और हमें लगता है कि हम बहुत पढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल ही गलत बात है। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि अगर आप लगातार बैठते हैं तो आपकी आंखों में तो दर्द होता ही है, सिर में भी आपके दर्द होना शुरू हो जाता है और साथ ही साथ आप कुछ भी याद नहीं करते। आप उनसे एक थकान सी महसूस होने लगती है। किताबों से आपकी रुचि जो होती है वो दूर हो जाती है। तो आपको करना ये है कि आपको कभी भी किताबों से दूरी बना के रखनी है।
अगली गलती हम यह करते हैं कि स्वयं से आवश्यकता से ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अपने परफॉर्मेंस से ऐसा उनको लगने लगता है कि अगर मैं रैंक नहीं लाया तो क्या होगा, यानी कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। इस तरह की बातों को मन में पाल करके बच्चे इतना डर जाते हैं कि घबराने के कारण वो जो बोल सकते थे, जो परफॉर्म कर सकते थे, उससे भी वो कम करते हैं। तो कभी भी यह मत सोचिए कि हमें बहुत ही ज्यादा अच्छे से प्रदर्शन करना है तो आप परीक्षा से पहले करते हैं, इसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सातवीं गलती जो है, आप यह करते हैं बच्चों को लिखने पर भी ध्यान देना चाहिए। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि सिर्फ याद करने से वो अच्छे मार्क्स पा सकते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आप याद कर रहे हैं लेकिन आप लिख नहीं रहे हैं, और सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है एग्जाम में वो होती है लिखने की। अगर आप नहीं लिखते हैं तो नहीं लिखने से ये होता है कि आप बीच में कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, और अगर वो प्रैक्टिस आपने घर में ही कर ली होती है तो आपको पता चल जाता है कि कहाँ पे मैं रुक रहा हूँ या कहाँ से मुझे लिखने में आगे असुविधा हो रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप उसको दूर कर लेते हैं। और परीक्षा के समय आपको अगर आप बीच में रुक जाते हैं, सोचने पर ध्यान देने लगते हैं, आप डर जाते हैं, आपके समय बहुत सारे वेस्ट होने लगते हैं, तो इस चीज से बचने के लिए आप जितनी चीजें आप याद कर रहे हैं उसी के साथ साथ में आप उसको लिखते ही जाएं तो आपको ज्यादा फायदा होगा। तो ये है आपकी गलती। अगली गलती पे चल, बड़ी गलती जो करते हैं बच्चे, परीक्षा से पहले दोस्तों से पूछताछ करने लगते हैं, फोन करते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारी तैयारी कितनी हुई है, कैसी हुई। और अगर सामने वाला दोस्त अगर यह बोल देता है कि मैंने तो बहुत अच्छी तैयारी की है, मैंने तो बहुत पढ़ा है, मैंने तो ये कोचिंग की है, मैंने वो कोचिंग की है, तो हम हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो नीचे गिरने लगता है, हम डर जाते हैं। डर जाने के बाद से हमें ऐसा लगने लगता है। तो आपको ये नहीं करना है कि आपको परीक्षा से पहले यह पूछें कि दोस्तों आपका कितना तैयार हुआ, या आपका पोर्शन कितना कंप्लीट है, या आपने कितनी बार पढ़ाई की है, कितना याद किया है। इस गलती को ना तो आप परीक्षा से पहले करें, ना ही परीक्षा के खत्म होने के बाद। कुछ बच्चे जैसे ही परीक्षा से बाहर आते हैं तुरंत अपने दोस्तों के साथ लग जाते हैं कि मेरी ये वाली चीज जो थी इसको बताना तुमने कैसे किया है। और अगर उस दोस्त ने बोल दिया कि हाँ मेरा बहुत अच्छा गया है, तो हम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल से लूज कर लेते हैं। इसका क्या फर्क पड़ता है, दूसरा जो होने वाला परीक्षा आता है वो भी हम अच्छे से नहीं करते, और उसमें भी ऐसा लगने लगता है कि उसने तो इस परीक्षा में बहुत अच्छा किया था, तो अब तो जरूर ही हमारा जो ये जो एग्जाम है कितना भी मैं अच्छा करूँ तो मेरे मार्क्स यहाँ पे कम जाएंगे और मैं रैंक नहीं कर पाऊंगा, मेरे क्लास में कोई पोजीशन नहीं बन पाएगी। तो ये गलती से भी ये गलतियां ना कीजिए, तो आपकी परीक्षा में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। धन्यवाद दोस्तों, इसके साथ ही मैं अपना ये वीडियो खत्म करती हूँ। अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगी कि परीक्षा से पहले के दिनों में आपकी रूटीन कैसे हो। नमस्कार।